नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम के लिए जो आंसर की आई है। तो साथियों, अभी जो ये 8 अक्टूबर 2022 आज का जो एग्ज़ाम लगा था, उसके अंदर जो पेपर है वो तो स्टूडेंट्स यानी जो अभ्यर्थी थे उनको मिला नहीं। तो जो जानकारी मिली ही किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, तो उनके हिसाब से हम उत्तर देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है साथियों, ये भी देखने हैं। देखो, पहले ये क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया है किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड 1800 ईस्वी में। ठीक है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष का नाम बताना था, या राज्य वृक्ष की जो मतलब ये राज्य वृक्ष को दर्जा मिला राज्य वृक्ष का, तो ये खेजड़ी है। 1983 में इसको दर्जा मिला। जैसी भी है, क्योंकि ऑप्शन है सटीक नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो आंसर की है ये एकदम सटीक है। तो साथियों, आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में। ठीक है, कर्पूर चंद्र पाटनी। फिर राजस्थान अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है। 1955 में ये अभिलेखागार बना था। फिर कोटा की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो ये राव जैत सिंह के द्वारा की गई थी। फिर आगे, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1995। फिर आगे इसमें राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो साथियों, ये अपनी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देता है। साथियों, ये BSTC से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ऑथेंटिक है। ये अलग अलग सूत्रों से अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं उनसे प्राप्त हुए हैं कि किस प्रकार का ये प्रश्न पत्र आया था। तो इस हिसाब से हम ये उत्तर देख रहे हैं। फिर आगे इसमें सबसे हल्की धातु, ये विज्ञान का भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें ओस्मिया है, ओस्मियम। फिर इसमें मेवाड़ का प्राचीन नाम पूछा। साथ ही ऑप्शन पता नहीं चला कि किस प्रकार का ऑप्शन आया था, लेकिन इसमें मेदपाट है, प्रागवाट है, सीवी है या कीवी है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे इसमें नृत्यों का सिरमौर पूछा है कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो साथियों, नृत्यों का जो सिरमौर है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन में अगर दे रखा है तो ये है, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं ऑप्शन में इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो आप ये मान सकते हैं कि हमें ये जानकारी मिली है वो थोड़ी अलग मिली है। ठीक है, जो क्वेश्चंस मिले हैं उनको हमने अपने स्तर पर ये बताने की कोशिश की है। तो साथियों, आगे इसमें राज्य का सोलर पार्क है, यानी जो विश्व प्रसिद्ध जो राज्य का सोलर पार्क है वो कहाँ है? यानी विश्व में जो सोलर पार्क है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ है? तो ये बड़ला जोधपुर में है, ये अपने राज्य में है। ठीक है। फिर आगे इसमें फुलरी आभूषण के बारे में पूछा है कि फुलरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो साथियों, ये शरीर के पैर है उस अंग पर पहना जाता है, यानी पैर पे पहना जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो साथियों, जो सम तहसील जैसलमेर जिले की जो कटरा गांव है वो एकदम से पश्चिमी बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है, मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? तो साथियों, मोहनोत नैन सिंह के द्वारा कृत यानी रचना है। फिर आगे इसमें पूछा, केला देवी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो साथियों, वो करौली में लगता है, जिसको लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। भूतवा किला पूछा साथियों, भूतवा किला कहाँ है? भानगढ़ अलवर में, जिसको भूतवा किला कहा जाता है। साथियों, आगे पूछा है, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसके जो मतलब कृपाल सिंह शेखावत है वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो सीकर जिले के मेव क्षेत्र है उससे संबंधित है। आगे इसमें अहित छत्रपुर है, इसका प्राचीन नाम पूछा था, तो इसका प्राचीन नाम है वो नागौर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे साथियों, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाक की वो 1070 किलोमीटर है, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था। बाड़मेर और सांचौर क्यों प्रसिद्ध है साथियों? ये एग्जाम में आया था। तो इसका जो राइट आंसर वो बताया है पेट्रोलियम के लिए, कि ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर और सांचौर। फिर आगे इसमें काली मिट्टी है वो कौन से संभाग में यानी कहाँ प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी वर्टिसोल्स भी कहा जाता है, ये हाड़ौती में प्रसिद्ध है, यानी हाड़ौती में सर्वाधिक पाई जाती है। और ये कोटा संभाग यानी हाड़ौती या कोटा संभाग एक ही बात है, क्योंकि इसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये हाड़ौती क्षेत्र होता है, इसमें ही काली मिट्टी अधिकता में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर इसमें पूछा, सरपंच है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो साथियों, सरपंच है वो अपना त्यागपत्र जो पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है, पंचायत समिति विकास अधिकारी, उसको देता है सरपंच का त्यागपत्र। ठीक है। आगे इसमें नवीन राजस्थान समाचार पत्र संस्थापक बताइए। तो नवीन राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक को माना है, यानी विजय सिंह पथिक इन्होंने ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला था। फिर आगे इसमें ग्रासीय जनजाति
जो लोक नृत्य है यानी ग्रास्य जनजाति का लोक नृत्य बताना है, इनमें से कौन सा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बना था तो ऑप्शन हमें नहीं मिले, तो हमने ये 2-3 ऑप्शन इसमें डाल दिए हैं। वालेरा है, कूद है, मौर्य है, ये ग्रास्य से ही संबंधित है। आगे इसमें छावनी पूछिए कि 1857 की क्रांति जब राजस्थान में हुई थी तो राजस्थान में उस समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी। तो साथियों 6 प्रकार की सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। तो साथियों आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, जो डूंगर में अवस्थित है। और माघ पूर्णिमा को इसका मेला आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। और ये त्रिवेणी संगम है, सोमवाही जाखम, उस त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आगे इसमें हुड्डा नहीं है, ये हुड्डा सम्मेलन है। हुड्डा सम्मेलन हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था। तो साथियों 17 जुलाई 1734 को हुआ था। फिर आगे इसमें पूछा गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो साथियों ये गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था 1927 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन इसमें है राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ कब हुआ और कहाँ हुआ। तो साथियों राजस्थान में जो शाखा हुई उनमें प्रथम शाखा है वो रणथंभौर में हुआ। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान और उनकी पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ था। और ये 1301 में हुआ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के द्वारा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर चढ़ाई की 1301 में, तब ये शाखा हुआ था रणथंभौर में। आगे इसमें क्वेश्चन है सांझी पूजन ये किनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन होगा तो सांझी पूजन के बारे में जो क्वेश्चन बना है इसका उत्तर कुंवारी कन्याओं द्वारा, यानी सांझी पूजन है ये किसके द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। चालीसा महोत्सव का जो संबंध है वो किससे है। तो साथियों चालीसा महोत्सव का संबंध है वो सिंधी जो समाज होता है उससे संबंधित है। ये इसका आंसर लिखा नहीं गया, तो चालीसा महोत्सव का संबंध है वो सिंधी समाज से है। फिर आगे राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथियों वो 18 जनवरी 1999 को हुई। फिर आगे इसमें जंगल की ज्वाला के बारे में कहा है कि जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। तो साथियों ये पलाश का वृक्ष है, रोहिड़ा है, उसके लिए कहा जाता है कि जंगल की ज्वाला, क्योंकि पलाश या रोहिड़े के फूल है वो एकदम आग के समान यानी लाल वर्ण के होते हैं, रक्त वर्ण के समान। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पेमा होता है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। ये क्षेत्र अशुद्ध लिखा गया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। साथियों एग्जाम में जो ऑप्शंस मिले थे उनका हमें पता नहीं है कि किस प्रकार के ऑप्शन आए थे, तो इसमें हमने दोनों ही बता दिए कि अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो मेवल कहलाता है, और अगर मैदानी क्षेत्र है तो वागड़ का मैदान कहलाता है। तो यही ऑप्शन में आया होगा शायद वागड़ वाला, कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र वो बताना है तो वागड़ मैदान हो जाएगा इसमें, और मेवल भी सही है। फिर आगे इसमें स्थापत्य कला का जनक पूछा है, तो स्थापत्य कला का जो जनक है वो महाराणा कुंभा को बताया है। आगे इसमें पूछा बिरला सीमेंट की स्थापना कहाँ हुई। तो बिरला सीमेंट है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। फिर आगे इसमें आगे पूछा है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा है। तो साथियों सर्वाधिक नदियां हैं वो कौन से संभाग में बहती है, तो वो कोटा संभाग है। फिर आगे क्योंकि ये चंबल वहीं बहती है और चंबल की सहायक नदियां बहुत सारी है, तो इस प्रकार से सर्वाधिक नदियों वाला संभाग ही कोटा हो गया। फिर कुचामन ख्याल प्रवर्तक पूछा है, कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो बताने हैं। तो साथियों ऑप्शन में लच्छीराम दे रखा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन लच्छीराम ही होगा, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें मिनी खुजराव किसे कहा जाता है। तो साथियों मिनी खुजराव है ये भंड देवरा है, उसको कहा जाता है भंड देवरा 12। फिर आगे सरपंच त्यागपत्र देता है, ये हमने आपको बता दिया। ये ग्राम जो पंचायत समिति का जो विकास अधिकारी होता है उसको सरपंच अपना त्यागपत्र देता है। फिर मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो बाड़मेर में आयोजन होता है, जो तिलवाड़ा बाड़मेर है वहाँ मल्लीनाथ जी का मंदिर है, वहीं उस मेले का आयोजन होता है। फिर राजस्थान की मीरा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की मीरा है वो गंवरी बाई को कहा जाता है। तो इसमें अब आगे पूछा खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो खेराड़ी बोली है वो कौन से स्थान पर बोली जाती है साथियों, ये बोली जाती है जहाजपुर भीलवाड़ा से बूंदी के क्षेत्र की ओर, मतलब भीलवाड़ा बूंदी का जो क्षेत्र है वहाँ ये खेराड़ी बोली बोली जाती है। एक इसमें पूछा है गढ़ बीठली, ये गढ़ बीठली नहीं ये गढ़ बीठली है जो तारागढ़ यानी अजमेर में अवस्थित है, यानी ये पहाड़ी है साथियों, ये तारागढ़ की पहाड़ी है। और ये जो गढ़ बीठली दुर्ग है ये तारागढ़ पहाड़ी पे ही अवस्थित है। तारागढ़ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 873 मीटर बताई जाती है। और आरबीसी बोर्ड की जो एग्जाम्स वो पुस्तकें हैं उनमें 870 के करीब बताई जाती है। ठीक है, ये कंफर्म करना है। गढ़ बीठली है वो तारागढ़ अजमेर। फिर है तेजाजी की पत्नी, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, पेमल दे है तेजाजी की पत्नी का नाम। फिर इसमें अहिछत्रपुर, ये अहिछत्रपुर का प्राचीन नाम पूछा है
तो वो होगा नागौर। फिर आगे इसमें पूछा बिजोलिया में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो आया था जांच करने के लिए, यानी बिजोलिया आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 के मध्य। तो उस समय बिंदुलाल भट्टाचार्य है वो इस बिजोलिया आंदोलन में जांच के लिए आया था। तो ये जो आया था कब आया था ये पूछा है, तो ये अप्रैल 1919 में आया है। फिर आगे क्वेश्चन है राजस्थान एकीकरण में अजमेर शामिल कब हुआ, यानी अजमेर है वो राजस्थान एकीकरण में कब शामिल हुआ। तो ये 1 नवंबर 1956 को शामिल हुआ था, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा है वो अंत में 1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तब ये शामिल हुआ था अजमेर। फिर इसमें राज्य खेल पूछा है, राज्य खेल कौन सा है, तो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल को माना है, यानी बास्केटबॉल है वो राज्य खेल है अपना राजस्थान का, और ये 1948 में बनाया गया था। ये राज्य खेल है ये 1948 में हुआ था, मतलब ये राज्य खेल का दर्जा मिला था इस खेल को, बास्केटबॉल को। फिर इसमें लक्ष्मण का अवतार पूछा है, लक्ष्मण का अवतार किसे माना गया है, तो ये साथियों पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। फिर इसमें कहा है टेलर आयोग, टेलर आयोग है ये कब गठित हुआ, यानी टेलर आयोग का संबंध किससे है, तो ये साथियों 1857 की क्रांति के समय जब आहुआ के खुशहाल सिंह, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह है, जब उन्होंने ये मतलब बड़े ढंग से ये क्रांतिकारियों के साथ समर्थन देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तो उस समय इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई और ये टेलर आयोग उन्हीं को मतलब उन्हीं की जांच करने के लिए, ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच करने के लिए बना था। तो ये टेलर आयोग का जो संबंध है वो ठाकुर खुशहाल सिंह से है। फिर इसमें कालीबंगा उत्खनन है, ये पूछा है कालीबंगा उत्खनन है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे इसमें पूछा है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है या होता है, तो साथियों ये मंत्रिमंडल है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे इसमें जैसे ये राज्य की बात हो रही, राजस्थान में तो ये विधानसभा है, अगर ये मंत्रिमंडल बात करें देश में तो ये लोकसभा के प्रति हो जाता, तो ऑप्शन में शायद विधानसभा वाला राजस्थान में पूछा है तो ये विधानसभा हो जाएगा। आगे इसमें क्वेश्चन है महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाता है, तो महाशिवरात्रि है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को ये पर्व मनाया जाता है, यानी फागण महीने में। ठीक है, जो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उस दिन। फिर इसमें पूछा है 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो साथियों 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है, और 84 खंभों की छतरी आई तो नहीं है लेकिन हम पढ़ते हैं हमेशा 84 खंभों वाली छतरी मुंशी महारानी की छतरी ये है। फिर इसमें आल्हा उद्दल है उसका संबंध पूछा है, यानी कौन से जो शासक उससे था, यानी आल्हा उद्दल किसके दरबार में थे, तो ये चंदेल वंश जो परमर्ती देव था उसके दरबार में थे आल्हा और उद्दल। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा है राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो साथियों राजस्थान का जो ताजमहल है वो जसवंत थड़ा को कहा जाता है जो जोधपुर में है। फिर आगे इसमें पूछा है मेहंदी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो साथियों मेहंदी है वो सोजत पाली की प्रसिद्ध है, सोजत पाली। फिर आगे इसमें राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट है बीकानेर को कहा जाता है, ये ऑप्शन में आया था लूणकरण सर बीकानेर, लूणकरण सर हो जाएगा वैसे। फिर आगे इसमें रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रामानंदी संप्रदाय की स्थापना है वो कृष्णदास पैहारी के द्वारा की गई। आगे इसमें पूछा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो साथियों इसमें 3-4 ऑप्शन मिले थे तो ये बताना था तत्वाद्य यंत्र नहीं है वो बताना है, तो साथियों इसमें अलगोजा है वो हो जाएगा क्योंकि ये फूंक से बजाया जाता है ना कि ये तत् से। ठीक, आगे इसमें पुनवाड़ा सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पूछा है कि पुनवाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध किस जिले से है या कहाँ हुआ था, तो ये डूंगरपुर में हुआ था। फिर आगे इसमें पूछा है कृष्ण क्रांति का संबंध या काली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये पेट्रोलियम से है। शायद ऑप्शन में पेट्रोलियम आया होगा, अगर पेट्रोलियम नहीं है तो अफीम जरूर आया होगा। तो कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध है वो पेट्रोलियम से होता है या अफीम से माना जाता है। साथियों हमने ये जो BSTC का 8 अक्टूबर 2022 को ये एग्जाम लगा है, इसमें जीके के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने यहाँ पे हल किए हैं। ये क्वेश्चंस हमें जो अभ्यर्थी थे जो एग्जाम देने गए थे उनके द्वारा हमें ये प्राप्त हुए, और उनके द्वारा जो हमें प्राप्त हुए उसी के आधार पर हमने ये आंसर की तैयार की है, और ये आंसर बिल्कुल सटीक है। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।